गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमने फर्स्ट चैप्टर किया पार्टनरशिप अकाउंट्स फंडामेंटल्स। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे गुडविल। वो आपकी बुक में आपको सेकंड चैप्टर गिवन है, गुडविल कॉन्सेप्ट एंड मोड ऑफ वैल्यूएशन। ये हमारी पार्टनरशिप अकाउंट्स का ही पार्ट है, क्लियर। और आपका चैप्टर नंबर ये सेकंड दिया हुआ है आपको। ठीक है, गुडविल आपको पता है, आपने 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है। होता क्या है गुडविल? गुडविल हमारी इंटैंजिबल एसेट होती है, जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, जस्ट फील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस, आप उसको फील कर सकते हो, आप रेपुटेशन को देख नहीं सकते। ठीक है, उसको बोलते हैं हम गुडविल। ठीक है, आगे हम गुडविल पार्टनरशिप फर्म के केस में कब कब वैल्यू करते हैं, क्यों हमें नेसेसिटी लगती है कि हमने अपनी गुडविल को वैल्यू करना है। तो वो कुछ नंबर ऑफ़ केसेस आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में हम अपने फर्म की गुडविल को वैल्यू करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज़ व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। जब एक नया पार्टनर एंटर होता है फर्म में तो उस केस में गुडविल को वैल्यू किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज़ व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस में गुडविल को वैल्यू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज़ सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को सेल करना चाहते हैं तो उस केस में गुडविल को वैल्यू किया जाता है। नेक्स्ट केस इज़ व्हेन टू और मोर फर्म्स अमलगामेट। अमलगामेट का मतलब होता है मर्ज हो जाना। जब टू और मोर फर्म्स आप मर्ज हो जाएंगी तो उस केस में भी क्या किया जाता है, गुडविल को वैल्यू किया जाता है। लास्ट पॉइंट इज़ व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करना चाहते हैं कंपनी में तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, गुडविल को वैल्यू करेंगे। ठीक, आगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल आपको दिया हुआ है। गुडविल की कुछ आपको टाइप्स दी हुई हैं। फर्स्ट टाइप है परचेस्ड गुडविल और सेकंड टाइप है नॉन परचेस्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सबसे पहले हम देखते हैं परचेस्ड गुडविल। वो देखिए क्या है। परचेस्ड गुडविल इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय अ फर्म फॉर अ कंसिडरेशन वेदर पेड इन कैश और काइंड। For example, when a business is purchased and purchase consideration is more than the value of net assets, the difference amount is the value of purchased goodwill. बोल रहे हैं कि जब हम किसी फर्म को एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं, तो इन एक्सचेंज हम उसको क्या पे करेंगे, कुछ पेमेंट करेंगे। वो कैश में भी हो सकती है और इन काइंड भी हो सकती है। ठीक है, अब ये देखिए एग्जाम्पल क्या दी हुई है आपको। व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट। क्वेश्चन में आपको, आप आगे इसका क्वेश्चन करोगे, परचेज गुडविल का क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन में अगर आपको परचेज कंसिडरेशन दी हो और वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दी हो, अगर मेरी परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है वैल्यू ऑफ नेट एसेट से, तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, आगे फीचर्स में देखिए। फर्स्ट पॉइंट, इट अराइज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस। परचेज गुडविल कब अराइज होती है, जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब हम कोई भी कंसिडरेशन पे करेंगे, परचेज कंसिडरेशन हमने पे की फॉर द एक्वायर ऑफ बिजनेस, तो उस केस में जो भी हम पे करेंगे उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। ठीक है, आगे
इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। आपको पता है गुडविल को हम कहाँ पे शो करते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। आगे, वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ अ सब्जेक्टिव असेसमेंट बट इट इज़ असर्टेन्ड व्हेन बोथ परचेजर एंड सेलर एग्री टू इट्स वैल्यूएशन। आपकी जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो आपकी सब्जेक्टिव असेसमेंट है, ठीक है। अगर परचेजर और सेलर दोनों एग्री करते हैं तो उस केस में हम अपनी गुडविल को वैल्यू करते हैं, ठीक है। आगे, इट इज़ अमोर्टाइज्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स यूजफुल लाइफ। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट किया था चैप्टर, तो उसमें हम गुडविल को अमोर्टाइज करते थे, राइट ऑफ करते थे। तो वही पॉइंट दिया हुआ है कि हमने अपनी गुडविल को राइट ऑफ करना है, ठीक है। आगे, वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन दी परचेजर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। आपकी जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो किस पे डिपेंड करती है, अपॉन दी परचेजर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है। बाकी परचेज गुडविल को हमने कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ द इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट देखिए। अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ श्री शिवम for a purchase consideration of ₹5 lakh payable by check. The assets acquired and liabilities taken over are, क्या बोल रहे हैं, अमृत डेली नीड्स एक्वायर करना चाहता है बिजनेस किसका, श्री शिवम का, और परचेज कंसिडरेशन आपको कितनी दी हुई है, 5 लाख, कैसे जा रही है, बाय चेक। और आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एसेट्स एक्वायर की जा रही हैं और लाइबिलिटीज़ भी टेक ओवर की जा रही है। एसेट्स आपको दी हुई है, फर्नीचर आपको दिया हुआ है 10,000, इन्वेंट्री दिया हुआ है 7,50,000, डेटर्स दिया हुआ है 1,50,000, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 5,20,000, सैलरी पेबल आपको दिया हुआ है 75,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है 15,000। अगर आपको याद हो तो आपने 11th क्लास में ओपनिंग जर्नल एंट्री मैंने आपको पास करनी सिखाई थी कि आप कैसे पास करोगे। मैंने आपको सिखाया था ओपनिंग जर्नल एंट्री जब आपने पास करनी है तो आपको जितनी भी एसेट्स दी हुई हैं उसको आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और जितनी लायबिलिटीज़ दी हुई हैं उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगा, अगर आपकी क्रेडिट वाली अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट वाली अमाउंट कम है तो आपके पास गुडविल आता है, और अगर आपकी डेबिट वाली अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट वाली अमाउंट कम है तो आपके पास कैपिटल आता है। अगर आपको याद हो ओपनिंग जर्नल एंट्री हमने 11th क्लास में की थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, वैसे ही एंट्री है, जस्ट लाइक एन ओपनिंग जर्नल एंट्री, ठीक है। तो फॉर्मेट बना लेते हैं, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। हम किसकी बुक्स में एंट्रीज पास कर रहे हैं, अमृत डेली नीड्स, जिसने बिजनेस एक्वायर किया है श्री शिवम का, ठीक है। तो आपको जितनी एसेट्स दी हुई हैं आप उसको डेबिट कर दो। क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट विद 10,000, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट विद 7,50,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट विद 1,50,000, ठीक है। उसके बाद आपको जितनी लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं आप उसको कर दो क्रेडिट। टू क्रेडिटर्स अकाउंट विद 5,20,000, टू सैलरी पेबल्स अकाउंट विद 75,000, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट विद 15,000। और आपने श्री शिवम को पेमेंट करनी है तो पहले आप ड्यू कर दो। क्या करोगे, टू श्री शिवम अकाउंट कितना, 5 लाख, क्लियर। अब आपने क्या करना है, अपनी क्रेडिट वाली आइटम्स का आप प्लस करोगे तो वो मेरे पास आ रहा है 11,10,000, ठीक है। और जब मैंने डेबिट वाली आइटम्स का प्लस किया तो वो मेरे पास आया 9,10,000। तो मेरी क्रेडिट वाली अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट वाली अमाउंट कम है, तो मेरे पास क्या आया, गुडविल आया। वो मेरी बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे हम, क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, कितना डिफरेंस है, 11,10,000 माइनस 9,10,000, 2 लाख के साथ आप गुडविल को डेबिट कर दोगे, ठीक है। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग द बिजनेस ऑफ शिवम एक्वायर्ड फॉर अ नेट कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख, 2 लाख बीइंग टुवर्ड्स गुडविल, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, क्या लिखा था कि हमने पेमेंट कैसे की है, बाय चेक की है।
तो क्या करेंगे एंट्री, शिवम अकाउंट डेबिट, श्री शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद 5 लाख। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग द चेक इशूड टू श्री शिवम। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ गुडविल है नॉन परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज दैट गुडविल विच इज़ नॉट परचेज्ड फॉर द कंसिडरेशन but is earned by the efforts of the management। क्या बोल रहे हैं कि हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल तब वैल्यू करते हैं जब हमने चेक करना हो अपने मैनेजमेंट के एफ़र्ट्स को, कि हमारे मैनेजमेंट ने, हमारी इंटरनल मैनेजमेंट ने कितने एफ़र्ट्स किए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। उस केस में हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल वैल्यू करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे फीचर्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ जनरेटेड इंटरनली जनरली ओवर द ईयर्स। इंटरनल मैनेजमेंट के लिए हम वैल्यू करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेकेंड पॉइंट इज इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर बीइंग नॉट बेस्ड ऑन एन एविडेंस। हमारी ये सब्जेक्टिव असेसमेंट है, हम जब चाहे वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसको वैल्यू करेंगे तो ये किसी भी एविडेंस के ऊपर बेस्ड नहीं होगा। ठीक है, ये जस्ट हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ही होंगे। लास्ट पॉइंट इज इंटेंजिबल एसेट प्रिस्क्राइब दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं करना है, ओनली परचेज गुडविल को ही हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के लिए हमारे पास कुछ नंबर ऑफ मेथड्स हैं। बेटा ये चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपने फॉर्मूलाज लर्न कर लिए तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, तो मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट मेथड इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके फर्दर 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड इज़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के भी फर्दर 2 मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो हम आज करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपने फर्स्ट मेथड करना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चन में नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स दिए होंगे जो एक बिज़नेस ने अर्न किए हैं कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के। ठीक है, आपने उन नॉर्मल प्रॉफिट्स में से आपने माइनस करना है अगर आपको कोई अबनॉर्मल गेन दिया हुआ है उस प्रॉफिट के रिलेटेड। ठीक है, वो आप माइनस कर दोगे उस प्रॉफिट में से, और अगर कोई अबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो वो अपने पास्ट प्रॉफिट्स में आप प्लस कर दोगे। ठीक है, आगे आपके पास गुडविल का क्या फॉर्मूला है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल को वैल्यू करने के लिए आपके पास कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो आप क्या करोगे, आपको जो प्रॉफिट दिया होगा पास्ट ईयर का उसमें आपने प्लस करना है एबनॉर्मल लॉसेस। कौन कौन से लॉसेस, फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। आगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर ये आपको दिया होगा तो ये भी आपने प्लस कर देना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आप प्लस कर दोगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी आपने प्लस कर देने हैं। कोई आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, आपने उसको गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया है तो उसको भी आप प्लस कर दोगे। आगे आपने माइनस क्या क्या करना है, अब नॉर्मल गेन्स, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आपने माइनस कर देना है। नॉन रिकरिंग इनकम्स आपने माइनस कर देनी है। अगर आपको कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम हुई है वो भी आपने माइनस कर देनी है।
कोई पार्टनर की रेम्यूनरेशन है, कोई मैनेजमेंट कॉस्ट दी हुई है, हमने पहले माइनस नहीं की तो अब माइनस कर दोगे आप, ठीक है। अगर कोई एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये सारा प्लस माइनस करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। सेकेंड स्टेप है फाइंड एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आपके पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद डिटर्मिन द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया होगा। लास्ट स्टेप इज़ फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल का मेरे पास फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट कर लिया है सेकंड स्टेप में, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो फिगर आएगी वो आएगी आपकी गुडविल, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड देखिए, अमन परचेज भारतेंदुज बिजनेस with effect from 1st April 2020, it was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2 years purchase of average normal profit of the last 3 years. अमन परचेज करना चाहता है बिजनेस भारतेंदुज का, ठीक है, और एग्री क्या किया है उन्होंने, फर्म की गुडविल को वैल्यू किया जाएगा at 2 years purchase of average normal profit of the last 3 years। तो आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं भारतेंदुज बिजनेस के लास्ट 3 years के। 2018 में दिया हुआ है प्रॉफिट 1 लाख, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एन अबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000। तो मैंने आपको अभी पीछे स्टेप समझाए हैं, मैंने आपको बताया था अगर कोई एबनॉर्मल गेन दिया होगा तो वो आपने माइनस कर देना है। तो 1 लाख में से 10,000 हम माइनस कर देंगे एबनॉर्मल गेन। आगे 2019 में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000। मैंने आपको स्टेप्स में बताया था अगर आपको कोई अबनॉर्मल लॉस दिया होगा तो वो आपने प्लस कर देना है। तो 1,10,000 में हम प्लस कर देंगे अब नॉर्मल लॉस 20,000। आगे आपको 2020 का प्रॉफिट दिया हुआ है 85,000, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको स्टेप्स में बताया था कि अगर आपको कोई इनकम रिसीव होती है फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो वो आपने माइनस करनी है। तो 85,000 में से आप माइनस कर दोगे 5,000 इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल। तो आपके पास ईयर्स दिए हुए हैं, लिख लेंगे 2018, 19, 20, 20। एडजस्टमेंट्स में देखिए आपको 2018 में दिया हुआ था 1 लाख का प्रॉफिट, उसमें से हमने माइनस करना है 10,000 का अब नॉर्मल गेन। तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 2018 में, 90,000। 2019 में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000, उसमें आपने प्लस करना है अब नॉर्मल लॉस 20,000 का। तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 1,30,000। 2020 में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 85,000, उसमें से आपने माइनस कर देना है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 5,000। तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 80,000, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट, तो वो कैसे आएगा 90,000 प्लस 1,30,000 प्लस 80,000। मेरे पास टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 3 लाख, ठीक है। अब मेरा सेकंड स्टेप है, मैंने कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। तो वो कैसे आएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने दिए हुए मुझे 3 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो डिवाइडेड बाय 3। मेरे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आया 1 लाख। गुडविल का मेरे पास क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट मैंने अभी कैलकुलेट किया है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज आपको दिया हुआ है 2 ईयर्स। लिखा है ना गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। तो ये आपको क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे हम, तो मेरे पास गुडविल आ जाएगी कितनी 2 लाख, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए थर्ड,
Simran purchased Anita's business on 1st April 2020. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average normal profit of the last 4 years. The profits of Anita's business for the last 4 years were, आपको profits दिए हुए हैं। 2017 में प्रॉफिट है 90,000, 2018 में 1,60,000, 2019 में 1,80,000, 2020 में 2,20,000. It was observed from the books of accounts that, first point देखिए, during the year ended 31st March 2017 an asset was sold at a profit of 10,000. बोल रहे हैं कि हमने एक एसेट सेल की और प्रॉफिट पे सेल की 10,000। किस ईयर की बात हो रही है? 31 मार्च 2017 की। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अबनॉर्मल गेन होगा, अगर हम कोई एसेट को सेल करेंगे प्रॉफिट में, तो हमने उस प्रॉफिट को माइनस कर देना है। तो आपको 31 मार्च 2017 में प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, उसमें से आपने माइनस करना है अबनॉर्मल गेन 10,000। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 30,000 वॉज रिटन ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखा है कि एक मशीन हमारी डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू एक्सीडेंट, और जो 30,000 का लॉस हुआ उसको हमने कहाँ पे ट्रीट कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया। तो ये अब नॉर्मल लॉस है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। किसमें? हमें 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,60,000, उसमें हम प्लस कर देंगे अब नॉर्मल लॉस 30,000। ठीक है। आगे थर्ड पॉइंट देखिए, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000। क्या बोल रहे हैं कि 31 मार्च 2019 को फर्म्स की कुछ एसेट्स थी जो हमने इंश्योर नहीं करवाई। क्लियर? इंश्योरेंस प्रीमियम अब हमने पे किया है कितना? 10,000। ठीक है। तो 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, इसको हमने क्या करना है? माइनस करना है। तो हमें 31 मार्च 2019 में प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ड्रॉ कर लेते हैं। आपको ईयर एंडेड की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको 2017 में प्रॉफिट दिया है 90,000, 2018 में 1,60,000, 2019 में 1,80,000 और 2020 में 2,20,000। ये लिख लेंगे। अब हमने 2017 के प्रॉफिट हमें दिया हुआ था 90,000, उसमें से मैंने माइनस करना है 10,000 का अब नॉर्मल गेन। वो माइनस करके मेरे पास अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 2017 में? 80,000। ठीक है। उसके बाद 2018 का मुझे प्रॉफिट दिया है 1,60,000, उसमें मैंने प्लस करना है अब नॉर्मल लॉस 30,000, तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 1,90,000। ठीक है। उसके बाद 2019 में प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000 और इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है 10,000, वो हम माइनस कर देंगे, तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 1,70,000। ठीक है। और 2020 का मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है 2,20,000, वो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो सेम आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 2,20,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट, तो वो कैसे आएगा? 80,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,70,000 प्लस 2,20,000, तो कितना आया टोटल प्रॉफिट? 6,60,000। ठीक है। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इज़ इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट मैंने अभी कैलकुलेट किया है, मेरे पास आया है 6,60,000 और नंबर ऑफ़ ईयर्स आपको दिए हैं 4, तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 1,65,000। ठीक है। उसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल, तो उसका फॉर्मूला है मेरे पास एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज, आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं कितने? 3।
तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास गुडविल कितनी आई 4,95,000। ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, फोर्थ। ओम, शांति एंड नमो आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 years purchase of average profit of last 5 years. Profits for the past 5 years were, आपको 2016 के दिए हुए 30,000, 2017 में 70,000, 2018 में 1 लाख, 2019 में 1,40,000 और 2020 में आपको लॉस दिया हुआ है 1,20,000 का। आगे, ऑन 1 अप्रैल 2019 5 cycles costing 20,000 were purchased and were wrongly debited to travelling expenses. बोल रहे हैं 1 अप्रैल 2019 को हमने 5 साइकिल्स परचेज किए थे 20,000 के, उसको हमने कहाँ पे ट्रीट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया तो हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को कहाँ पे ट्रीट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं ना, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन साइकिल्स वॉज टू बी चार्ज एट 25% और डेप्रीसिएशन आपने कितनी चार्ज करनी है 25%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको 2016 में दिया है 30,000, 2017 में 70,000, 2018 में 1 लाख और 2019 में 1,40,000। 2020 का हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमने 1 अप्रैल 2019 को 5 साइकिल्स परचेज़ किए थे 20,000 के और हमने उसको कहाँ पे डाल दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। ठीक है। तो हम इसका सबसे पहले बनाएंगे वर्किंग नोट। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको लॉस दिया हुआ है कितना 1,20,000, उसमें से आपने माइनस करना है कॉस्ट ऑफ साइकिल्स रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 20,000, माइनस करके आपके पास कितना आया अब लॉस 1 लाख। ठीक है। आपने डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करनी है तो वो आप प्लस कर दोगे, डेप्रीसिएशन एट 25% ऑन 20,000, तो 20,000 पे 25% मेरे पास डेप्रीसिएशन आई 5,000। तो अब मेरे पास लॉस कितना आया 1,05,000, ये हम लेंगे। ठीक है। लिख देंगे 31 मार्च 2020 1,05,000 लॉस नहीं लिखना तो इसको ब्रैकेट में शो कर दो 1,05,000 ब्रैकेट्स में। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैसे करेंगे, 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,40,000 माइनस 1,05,000। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये मुझे लॉस दिया हुआ है। तो मेरे पास अब टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 2,35,000 का। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट इज़ इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 2,35,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स आपको दिए हैं 5। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितना आया 47,000। तो गुडविल कैसे आएगी, गुडविल इज़ इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज़। तो 47,000 का एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज कितने दिए हैं आपको क्वेश्चन में 4। तो आपके पास गुडविल कितनी आई 1,88,000। ठीक है।